Hello, good morning students. Class 7th. We were studying the chapter lines and angles. And under the chapter lines and angles, we have already defined different types of angles. उसमें adjacent angles थे, supplementary angles, complementary angles, vertically opposite angles. All these angles we have defined. Some of the students have some confusion regarding adjacent angles. तो adjacent angles को मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि adjacent angles होते क्या है. कि let us suppose ये एक एंगल है, right? और इन दो एंगल के बीच में एक रे आ गई है और इनको नाम दे देते हैं ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, राइट? दीज आर द थ्री आर्म्स ऑफ एनी एंगल. तो इन दो तीन आर्म से बनने वाले जो एंगल है वो है, एक तो एंगल ए ओ बी बन रहा है और दूसरा एंगल बी ओ सी बन रहा है. तो ये दो जो एंगल हैं, these two angles, they are having a common vertex O, are called the adjacent angles. Adjacent angles है, and there is one arm that is OB, that is common for both the angles, right? जो आर्म ए आर एम, आर्म मीन्स जैसे हमारे आर्म से बाजू है वैसे ही जो है इसके भी दो हाथ हैं एंगल्स के, राइट? तो ये जो दो साइड्स हैं या लेंथ है, रेज है, दे आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, राइट? तो एक आर्म जो OB है, दैट इज कॉमन फॉर बोथ द angles. Then these type of angles are called the adjacent angles, right? इसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको कहते हैं? दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे. दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज लाइन, एनी लाइन L एंड दिस इज एनी लाइन M, राइट? मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन को आप जो है स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. Line L and line M are the two lines and they are intersecting at any point O, right? जब O पे intersect करते हैं दो lines तो वो कितने angles बनाते हैं? 4 angles, right? 4 angles बनाते हैं. ये 4 angles जो है दो पेयर, ये पेयर और दूसरा ये वाला पेयर, these are called the vertically opposite angles. These are called vertically opposite angles and remember these vertically opposite angles are always equal. ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक? आज हम पढ़ रहे हैं about the transversal, right? Transversal क्या होता है कि let us suppose दो लाइंस है और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब आगे अगर आप इनको बढ़ाएंगे तो ये कहीं भी जाके क्या होंगे? इंटरसेक्ट हो जाएंगे, राइट? दो लाइंस लिए आपने, एक लाइन L है और दूसरा लाइन M है, राइट? And let us suppose take another line T which is intersecting these two lines at two different points, right? ये जो दूसरी तीसरी लाइन है वो इन दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. Then this line T is called the transversal. इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, राइट? ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दो जो लाइंस के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स बनाते हैं, बहुत सारे एंगल्स बनाते हैं, राइट? तो इन एंगल्स को मैं नाम दे देता हूं कि लेट अस सपोज दिस इज एंगल 1 2 3, इसको 3 दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, राइट? आपकी बुक में भी ऐसे ही डिफरेंट नाम दे रखे होंगे, ठीक? तो इतने सारे एंगल्स इसमें बन रहे हैं, राइट? सो आज हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या क्या एंगल्स होते हैं. सबसे पहले एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. एंगल्स मेड विद दीस आर द एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल एंड द नंबर ऑफ एंगल्स आर 8 एंगल्स हैं, ठीक? सबसे पहले पढ़ते हैं इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से. इंटीरियर एंगल्स मींस इस लाइन L और लाइन M के अंदर बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स. जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 and angle 6. These are the interior angles. ये कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं. अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप बार बार देखेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक? ये 3 4 5 6, 3 4 5 6 जो अंदर की तरफ बने हुए हैं एंगल्स, दे आर कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स. फिर आता है एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स में कौन कौन से एंगल आ गए? जो लाइन L और M के बाहर को बन रहे हैं, राइट? बाहर को बन रहे हैं 1 2 7 and 8. Then exterior angles are angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. These are the exterior angles, right? Now pair of corresponding angles. Corresponding angles देखिए कौन से होते हैं? जो दो लाइन के
सेम साइड, जैसे एंगल 6 हो गया एंड एंगल 1, दीज आर कॉल्ड द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक पेयर बन गया है एंगल 1 एंड एंगल 6 का, ये एक पेयर बन गया करस्पॉन्डिंग एंगल का। दूसरा पेयर देखिए एंगल 5 एंड एंगल 2, एंगल 5 एंगल 2, ये दूसरा पेयर बन गया। ठीक, तीसरा पेयर बन गया ये 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये एक पेयर बन गया है। फिर तीसरा है 3 एंड 7, एंगल 3 एंगल 7। सो दीज आर द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बन गए। ठीक, तीसरा है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसको बोलते हैं जो ट्रांसवर्सल किस तरफ होते हैं। देखिए ट्रांसवर्सल है एक एंगल 6 और एंगल जो 3 है, ये दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर की तरफ है और अल्टरनेट है ऐसे क्रॉस में है, तो वो दोनों एंगल्स क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसका पेयर बना रहा हूं एंगल 3 एंड एंगल 6, राइट, एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर कौन सा होगा एंगल 5 एंड एंगल 4 का, ये देखिए 5 एंड 4, एंगल 5 एंड एंगल 4, दिस इज द अदर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स वैसे ही लेकिन बाहर की तरफ एक्सटीरियर बना हो, जैसे 8 एंड 2, राइट, एंगल 8 एंड एंगल 2 is one of the pair of the exterior angle, and angle 7 and angle 1, angle 7 and angle 1, this is the other pair of alternate exterior angle। ठीक, अब देखिए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड जो एंगल है एंगल 3 और एंगल 5, ये ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को बनने वाले एंगल हैं वो है एंगल 3 एंड एंगल 5, ये एक पेयर हो गया। These are the angles on the same side, and angle 4 and angle 6, angle 4 and angle 6, this is the other pair that is lying on the same side of the transversal। इस साइड के हो गए 3 5 और उस साइड के हो गए 4 and 6, right। तो 4 6 and 3 5, these are the pair of interior angles on the same side of the transversal, right। तो इन एंगल्स को आप आज स्टडी करेंगे। ठीक, कल हम पैरेलल लाइंस के बीच ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे। हमने ये नहीं कहा है कि लाइन एल और एम जो है पैरेलल है, अगर ये पैरेलल होंगे तो इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो हम कल डिस्कस करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।